जादुई सांप। बहुत दिनों पुरानी बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। पिछले 3 साल से उस गांव में अकाल पड़ा था। ऐसे ही एक दिन वह किसान एक दरख्त के नीचे आराम कर रहा था। तभी उसने एक बिल के पास सांप देखा। तो किसान ने सोचा, ये सांप तो यही रहता है, पर मैंने कभी इसकी खिदमत नहीं की। शायद इसी वजह से मेरी जमीन सूख गई है। अब मैं रोज इस सांप की खिदमत करूँगा। ऐसा सोचते ही उसने एक प्याले में दूध लिया और उस बिल के पास रख दिया और बोला, हे सांप, मैं नहीं जानता था कि तुम यहाँ रहते हो, इसलिए मैंने कभी तुम्हें दूध नहीं दिया। मुझे माफ कर दो। ऐसा कहकर किसान वहाँ से चला गया। अगली सुबह जब किसान वापस उस बिल के पास आया तो किसान को उस प्याले में चमकती हुई चीज मिली। वह एक सोने का सिक्का था। किसान समझ गया कि ये एक जादुई सांप है। उस दिन से फिर किसान रोज सांप को दूध पेश करता और एक सोने का सिक्का वसूल करता। एक दिन की बात है जब किसान को कुछ काम की वजह से शहर जाना था, तो उसने अपने बेटे को पास बुलाया और कहा, बेटा, मैं कुछ दिन के लिए शहर जा रहा हूँ, इसलिए तुम रोज शाम को दूध पिलाना। ऐसा कहते ही किसान शहर चला गया। इधर उसके बेटे ने दूध लिया और शाम की बिल के पास रख दिया और वहाँ से चला गया। अगली सुबह जब किसान का बेटा उस बिल के पास आया तो उसने देखा कि प्याले में एक सोने का सिक्का है। तो वो सोचने लगा, ये सब तो कंजूस हैं। इसकी बिल में तो बहुत सारे सोने के सिक्के होंगे, लेकिन हमें ये एक ही सिक्का देता है। अगर मैं इसे मारूं तो सारे सोने के सिक्के मेरे होंगे। अगले दिन सांप को दूध देते वक्त किसान के बेटे ने सांप के सर पर एक छड़ी से वार कर दिया। सांप को बड़ा गुस्सा आया और उसने किसान के बेटे को डस लिया। किसान का बेटा गंभीर हालात में उधर से भाग गया। सांप भी जख्मी था तो वो भी अपनी बिल में चला गया। किसान के बेटे का उसकी माँ ने इलाज करवाया। जब किसान वापस लौटा तो उसकी बीवी ने सारी हकीकत अपने शौहर को बता दी। उसको सांप पर बहुत गुस्सा आया। जब किसान सांप के पास गया तो सांप ने सारी सच्चाई उसको बता दी। तब किसान को बात समझ आई। वो सांप से बोला, मैं जान गया कि इसमें मेरे बेटे का कसूर है। मैं इसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। मेहरबानी करके मुझे माफ कर दो। फिर किसान वहाँ से चला गया और वापस लौटकर साथ में प्याले में दूध लिया और सांप को दे दिया और सांप से कहा, मेहरबानी करके मेरे बेटे को भी माफ कर दो। उसने लालच में आकर तुम पर हमला किया, उसे भी माफ कर दो। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें लालच कभी नहीं करना चाहिए। अगर हम ज्यादा लालच करेंगे तो वो हमें खत्म कर देगा। Thanks for watching. Please subscribe to our channel.